पैदाइश उसका 14वां बाब जो 24 आयात पर मुश्तमिल है। और सिनार के बादशाह अमराफल और अल्लासर के बादशाह अरयोक और एलाम के बादशाह किदर नामर और जोइम के बादशाह तदआल के अयाम में यूं हुआ कि उन्होंने सदूम के बादशाह बर्रा और अमूरा के बादशाह बिरशा और अदमा के बादशाह सनी अब और जबियून के बादशाह शिमीबर और बाला यानी जुहर के बादशाह से जंग की। ये सब सदीम यानी दरियाए शोर की वादी में इकट्ठे हुए। 12 वर्ष तक वो किदर नामर के मुती रहे, पर 13वें वर्ष उन्होंने सरकशी की। और 14वें वर्ष कदर नामर और उसके साथ के बादशाह आए और इफाइम को अस्तारात करनीन में और जूजियों को हाम में और इमीम को सवी क्रीटीम में और हुरियों को उनके कोहे शईर में मारते मारते एल फारान तक जो बियाबान से लगा हुआ है आए। फिर वो लौटकर एने मसफात यानी कादिस पहुंचे और अमालिकियों के तमाम मुल्क को और अमूरियों को जो हसीसोन तमर में रहते थे मारा। तब सदूम का बादशाह और अमूरा का बादशाह और अदमा का बादशाह और जबूईम का बादशाह और बाला यानी जुगर का बादशाह निकले और उन्होंने सदीम की वादी में मारका आराई की, ताकि एलाम के बादशाह किदर दामर और जोइम के बादशाह तदाल और सिनार के बादशाह अमराफल और अलासर के बादशाह अरयोक से जंग करें। ये 4 बादशाह उन 5 के मुकाबले में थे और सदीम की वादी में जा बजा नफ्त के गढ़े थे। और सदूम और अमूरा के बादशाह भागते भागते वहां गिरे और जो बचे पहाड़ पर भाग गए। तब वो सदूम और अमूरा का सब माल और वहां का सब अनाज लेकर चले गए और इब्राहिम के भतीजे लूत को और उसके माल को भी ले गए, क्योंकि वो सदूम में रहता था। तब एक ने जो बच गया था जाकर इब्राहिम इब्रानी को खबर दी, जो इसकाल और आनीर के भाई ममरे अमूरी के बलूतों में रहता था, और ये इब्राहिम के हम अहद थे। जब इब्राहिम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ, तो उसने अपने 318 मुश्ताक खानाजादों को लेकर दान तक उनका ताकुब किया, और रात को उसने और उसके खादमों ने गोल गोल होकर उन पर धावा किया और उनको मारा, और खूबा तक जो दमिश्क के बाएं हाथ है उनका पीछा किया। और वो सारे माल को और अपने भाई लूत को और उसके माल और औरतों को भी और लोगों को वापस फेर लाया। और जब वो किदर लामर और उसके साथ के बादशाहों को मार कर फिरा, तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सवी की वादी तक जो बादशाही वादी है आया, और मल्किसिदक सालम का बादशाह रोटी और मैद आया, और वो खुदा ताला का काहिन था। और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो, और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सब का 10वां हिस्सा उसको दिया। और सदूम के बादशाह ने इब्राहिम से कहा कि आदमियों को मुझे दे दे और माल अपने लिए रख ले। पर इब्राहिम ने सदूम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदा ताला आसमान और जमीन के मालिक की कसम खाई है कि मैं ना तो कोई धागा, ना जूती का तस्मा, ना तेरी और कोई चीज दूं, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने इब्राहिम को दौलतमंद बना दिया, सिवा उसके जो जवानों ने खा लिया और उन आदमियों के हिस्से के जो मेरे साथ गए। सो आनीर और इसकाल और ममरे अपना अपना हिस्सा ले ले।